Greetings from Indore Public School. Hello student, hope you all are doing well and stay safe at your home with your family. In last lecture, we had completed chapter number 2 linear equations in one variable till exercise 2.4. In this lecture, we will discuss exercise 2.5. Let's do exercise 2.5. Exercise 2.5. In exercise 2.5, we already discussed of equation where the variable on the only one side, either on LHS side or either on RHS side. In this exercise, variable part on both side LHS and RHS. The funda is same. क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा सेम ही रहेगा. आपको सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करना होगा आइदर ऑन एलएचएस साइड और ऑन आरएचएस साइड एंड कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ करना होगा. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं. नाउ सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. इस लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, x/2 minus 1/5 is equals to x/3 plus 1/4. Here see, what is the difference between previous equations and this equations? पहले के इक्वेशन में वेरिएबल पार्ट एक ही तरफ होता था, अब यहां पर वेरिएबल पार्ट दोनों तरफ है. तो फंडा सेम है, हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है. वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लगा रहेगा वो पूरा वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा. सबसे पहले x/2 को हम कहीं भी नहीं ले जा रहे हैं, एलएचएस में है तो एलएचएस में ही रहेगा. आरएचएस से हम सबसे पहले x/3 को शिफ्ट कर रहे हैं. यहां पर x/3 का साइन पॉजिटिव है, जब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -x/3 हो जाएगा. इक्वल टू का साइन लगेगा. यहां पर इक्वल टू के बाद क्या है, 1/4, क्योंकि x/3 शिफ्ट हो चुका है. एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट होगा -1/5. जब -1/5 को हम शिफ्ट करेंगे तो विद साइन उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा. अब ऐसे इक्वेशंस को, इस टाइप के फ्रैक्शंस को आपको फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रूल से इसको सॉल्व करना है. फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 3. व्हाट वी गेट, 6. 6 divided by 2 we get 3. Quotient multiply with numerator. 3 multiply with 3 we get 3x minus 6 divided by 3 we get 2. 2 into x, 2x is equals to, here LCM of 4 and 5 is 20. 20 divided by 4 we get 5. 5 into 1 again we get 5. 20 divided by 5 we get 4. 4. Now 3x minus 2x equals to x/6. That is 9/20. 5 plus 4 gives 9/20. Now x is equals to, here x divided by 6. अगर 6 को हम डिवीजन में अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा. 9/20 इंटू 6 होगा. इधर 2 से इसे रिड्यूस करिए. 2 3 जा 6, 2 से 10. What we get, x is equals to 27/10. You can write this or you can write whole 7/10. This is also, this one is answer. तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है और कांस्टेंट को भी सेपरेट करना है. n/2 minus 3n/4 plus 5n/6 equals to 21. First you have to find the LCM of 2, 4 and 6, because variable in this question variable is only on LHS side, so find LCM. 2, 4, 6 का LCM आप जानते हो कैसे निकाला जाता है, क्या होगा, 12.
कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 इंटू 4 इंटू 6 कर देते हैं। नहीं, सही है, गलत नहीं है, लेकिन बाद में आपको इसको रिड्यूस करना होगा। तो आपको एलसीएम निकालना है 2, 4 एंड 6। देखिए 2 से 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3 12। क्या आएगा 12। So 12 divided by 2 we get 6, 6 into n 6n minus 12 divided by 4 we get 3, 3 into 3 9n plus sign है 12 divided by 6 we get 2, 2 into 5 10n is equals to 21। Here 6n is positive क्योंकि किसी भी नंबर्स के आगे का साइन देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 6n के आगे अगर कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है पॉजिटिव है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 6n के आगे बोलने पर मतलब आगे की साइन देखते हैं, ये साइन जो है 9n का है, 9n इज हियर नेगेटिव। सो 6n प्लस 10n 16n माइनस 9n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। आप क्लास 8 के स्टैंडर्ड में हैं तो ये होप सो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको आ रहा है। 16n minus 9n what we get 7n upon 12 is equals to 21। now 7n is equals to 21 into 12 क्योंकि 12 यहाँ डिवीजन में था तो इधर आकर के क्या होगा मल्टीप्लाई n is equals to 7n means 7 into n। 7 यहाँ पर इंटू में तो इधर आकर के क्या होगा डिवाइड। कुछ बच्चे यहाँ भी क्या करते हो 21 और 12 को मल्टीप्लाई कर देते हो तब रिड्यूस करते हो। मेरा ये कहना है कि अगर इजी प्रोसेस में इजी वे में करना है तो आप पहले इसको एज इट इज ही रहने दो जब तक कि कोई रिड्यूस हो रहा टर्म कैंसल ना हो। 7 3 जा 3 इंटू 12 व्हाट वी गेट 36। यहां पर आप क्या करते 21 और 12 को मल्टीप्लाई करते, जो भी रिजल्ट आता 7 से डिवाइड करते, आपको आंसर 36 ही आता है। लेकिन मैंने क्या किया 21 और 12 को एज इट इज ही रखा और 7 1 जा 7 कैंसिल हुआ और 7 3 जा 21 कैंसिल हो गया, 3 into 12 किया 36। Here question is x plus 7 minus 8x by 3 equals to 17 by 6 minus 5x by 2। First priority is separate the variable। x के नीचे कुछ नहीं है मीन्स x divided by 1, x divided by 1 gives x minus 8x by 3। RHS में क्या है minus 5x by 2 है, जब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा plus 5x by 2। then what we get 17 by 6 plus 7। LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 और 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7 by 1। नाउ फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 2। इजी तरीका है सॉल्व करने का, आप यहां भी कर सकते थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3 और 2 को का एलसीएम 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा, 6 into x 6x माइनस 6 divided by 3 we get 2, 2 into 8 16x plus 6 divided by 2 we get 3, 3 into 5 15x। now 6 और 1 का एलसीएम 6, 6 divided by 6 1, 1 into 17 17 minus 6 divided by 1 we get 6, 6 into 7 42। now here 6 plus 15 both are positive, what we get 21x minus 16x upon 6 is equals to 42 17 minus 42। here 42 is a bigger number and 17 is a smaller number, then what we do from bigger number to smaller number को हम माइनस करते हैं 42 minus 17 25, बट साइन क्या लगेगा बिगर नंबर का साइन लगेगा -25 अपॉन 6।
what we get here? 21 minus 16 gives 5x upon 6 is equals to minus 25 upon 6. Then x is equals to 5x is equals to minus 25 upon 6 into 6. 6 cancel. What we get from here? 5x is equals to minus 25. Now x is equals to minus 25 divided by 5. What we get? 5. X equals to minus 5 is answer of this equation. Question number 4. X minus 5 upon 3 is equals to x minus 3 upon 5. इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. यू नो हाउ कैन यू फाइंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन? वी ऑलरेडी लर्न दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इन क्लास 7. 5 को आपको इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है. अगर कोई ऐसा लिखता है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 माइनस 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा. तो आपको ऐसा नहीं लिखना है. आपको क्या लिखना है? 5 इंटू एक्स माइनस 5 को ब्रैकेट में लेना है. ब्रैकेट में लेने से 5 जो है x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. नाउ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से भी और माइनस 3 से भी. कुछ बच्चे ये करते हैं, 5 लिख दिया इंटू एक्स माइनस 5. इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होगा 5x माइनस 5. बट अगर 5 को अगर हम x माइनस 5 को ब्रैकेट में लेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू एक्स गिव्स 5x एंड 5 इंटू माइनस 5 गिव्स माइनस 25. दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको दिख रहा है. यहाँ 5x तो सेम रह गया, लेकिन यहाँ माइनस 25 है और यहाँ 5 है, तो आंसर भी चेंज हो जाएगा. इसलिए इस राइट प्रोसेस को अपनाना ये गलत है. 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 5 को माइनस 25 से भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 25. नाउ 3 into x gives 3x, 3 into minus 3 gives minus 9. Separate the variable. Under is same. 5x minus 3x is equals to 25 minus 9. See here. 3x on RHS side positive. जब शिफ्ट हुआ LHS side आया तो minus 3x हो गया. LHS में माइनस 25 था, जब शिफ्ट हुआ तो प्लस 25 हो गया. देन व्हाट वी गेट? 5x minus 3x gives 2x. 25 minus 9 gives 16. Now x is equals to 16 divided by 2. What we get? 8. x is equals to 8. इस फंडा को जरूर याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होते हैं. 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं. इस चीज को देखो कैसे सॉल्व करेंगे. 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 बाय 3 इक्वल्स टू 2 बाय 3 माइनस t. सी इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं. या तो 3t माइनस 2 को 4 से डिवाइड करो, तो हम क्या लिखेंगे? 3t बाय 4 माइनस 2 बाय 4 सेपरेटली माइनस 2t बाय 3 माइनस ऑफ माइनस 3 बाय 3. लेकिन अगर इसको इजी वे में समझना है और इजी तरीके से सॉल्व करना है तो क्या करना है? सेपरेट द वेरिएबल. इस पूरे टर्म को वेरिएबल के साथ कंसीडर करना है, इसको भी वेरिएबल के साथ करना है. देखिए 3t मतलब एलसीएम इसका निकाल लेते हैं. इसके नीचे 1. एलसीएम ऑफ 3 and 4 gives 12. 12 डिवाइडेड बाय 4 व्हाट वी गेट? 3. 3 से हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 3t माइनस 2 ब्रैकेट के साथ. अभी समझाया था, अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो सिर्फ 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा. माइनस से माइनस लगा दिया. 12 डिवाइडेड बाय 3 वी गेट 4. 4 इंटू दिस टर्म 4 इंटू 2t प्लस
3, टी और प्लस में कंफ्यूजन नहीं होना, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 3 and 1 we get 3, 3 divided by 3 we get 1, 1 into 2 2, minus 3 divided by 1 3, 3 into t 3t. now अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करना है, 3 into 3t 90, 3 into -2 -6, -4 into 2 -8t, -4 into +3 -12 upon 12 is equals to 2 minus 3t by 3. See 9t minus 8t gives 1t और 1t को हम क्या लिखेंगे t, -6 -12 what we get -18 upon 12 is equals to 2 minus 3t by 3. Similar type of question as previous question number 4. यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 3 मल्टीप्लाई विद t minus 18 and 12 मल्टीप्लाई विद 2 minus 3t. मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 3t minus 3 into 18 54 is equals to 12 into 2 24, 12 into 3 minus 30 60. सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट करिए, क्या होगा 3t माइनस 36 शिफ्ट होगा तो क्या होगा प्लस 36t इज इक्वल टू 24 माइनस 54 शिफ्ट होगा क्या होगा प्लस 54. 36 plus 3 39t is equals to 78. Now t is equals to 78 divided by 39 we get 2. t equals to 2. इस क्वेश्चन को करना वही है, आप इसको करने का और भी तरीका हो सकता है जैसा कि मैंने सेपरेट करने के लिए बोला, लेकिन ये तरीका सबसे आसान मुझे लगता है और आपको भी लगेगा क्योंकि आप फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने जानते हैं. यहां पर सिर्फ एक पॉइंट है, 3 को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा. क्वेश्चन नंबर 6, m minus 1 by 2 is equals to 1 minus m minus 2 by 3. Similar type of question. m के नीचे क्या है 1, m के नीचे 1 है और यहां भी 1 के नीचे क्या है 1. सॉल्व करिए. LCM of 1 and 2 2 divided by 1 2 into 2m minus 2 divided by 2 1. यहां पर इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में लेना होगा, ये गलती करते हैं बच्चे. m minus 1 because m minus 1 is binomial term, because m minus 1 is a binomial term, not a monomial term. So you have to take this binomial term in bracket for solving this type of question. Always student will take as like this 2m minus m minus 1 by 2. That is wrong. ब्रैकेट में लेने से क्या होगा माइनस m आएगा और माइनस माइनस ये 1 क्या बन जाएगा प्लस बनेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है. LCM of 1 and 3 3 divided by 1 3 into 1 3 minus again here we will take 3 divided by 3 1 into m minus 2 m minus 2 in bracket. ब्रैकेट में नहीं लेने से यहां पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो ये स्टेप जो है इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप पर हमें ध्यान देना है. ये स्टेप हमने कैसे सॉल्व किया. एलसीएम ऑफ 1 and 2 divided by 1 2 into m 2m minus 2 divided by 2 1 into this term, this binomial term.
नाउ 2m ब्रैकेट ओपन करें, प्लस माइनस माइनस m, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस 1 अपॉन 2। देखिए ये टर्म और ये टर्म में माइनस का डिफरेंस है, तो ये रॉन्ग जाएगा आंसर, ये सही होगा। इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस m माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3। सिमिलरली दिस, नाउ 2m माइनस m gives m plus 1 by 2 is equals to 3 plus 2 5 minus m by 3। again here क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व, बहुत इजी है और मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, इसी कारण से क्योंकि बच्चे यहाँ पर सिली मिस्टेक करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3m plus 1 now 2 5 minus m, 3 into m 3m plus 3 equals to 2 into 5 10 minus 2m। separate the variable, what we get 3m plus 2m, now 10 minus 3, what we get here 3m plus 2m 5m, 10 minus 3 gives 7। now m equals to 7 by 5, this one is answer। Simplify and solve the linear equation। Here question is different, simplify and solve the linear equation। First you have to simplify, that means open the bracket and then you have to separate the variable and constant। Question number 7, 3 into t minus 3 is equals to 5 into 2t plus 1। First you have to open the bracket, that means distributive property over subtraction, you remember it। 3 multiply with t and minus 3 here, 5 multiply with 2t and 1 also, 3 into t gives 3t, 3 into, because sign of 3 is positive, positive into negative gives negative, 3 into 3 9 is equals to 5 into 2 gives 10t, 5 into 1 gives 5। now separate the variable, 3t minus 10t is equals to 5 plus 9। Here 10 is in positive in RHS, shift 10t from RHS to LHS with opposite sign minus 10t, what we get minus 7t is equals to 14, 9 plus 5 14, then t is equals to 14 divided by minus 7, 7 1 just 7, 7 2 just, what we get minus 2, value of t is minus 2। 8 15 into y minus 4 minus 2 into y minus 9 plus 5 y plus 6 equals to 0। Similar type of question as 7। now 15 into y 15y, 15 into minus 4 minus 60, minus 2 into y minus 2y, minus 2 into minus 9 plus 18। यहां पर आपको साइन का ध्यान रखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और साइन क्या होगा। प्लस 5 into y 5y plus 5 into 6 plus 30 equals to 0। now separate the variable and constant, 15y minus 2y and plus 5, 15y plus 5y minus 2। here बच्चे जो यहाँ गलती करते हैं उनको लगता है कि इसको हमने अरेंज किया तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे,
सी हियर इक्वेशन साइन यहाँ, मतलब ये पूरा टर्म अभी LHS में, हम LHS के ही टर्म को LHS में ही अरेंज कर रहे हैं, तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे। हाँ, कांस्टेंट को अब LHS से हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। नाउ -60 फ्रॉम शिफ्टेड LHS टू RHS, इट बिकम्स 60 प्लस 18 माइनस 18 हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 30 हो जाएगा। 15 प्लस 5 20y माइनस 2 18y। नाउ 60 माइनस 18 माइनस 30 माइनस 48, दैट मीन्स माइनस 12। सब्ट्रैक्ट 16 माइनस 18 42, 42 माइनस 30 12 प्लस 12 सॉरी, y इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 18, 6 2 जा एंड 6 3 जा, y इक्वल्स टू 2/3। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 9, similar type of question, left for your practice HW. Question number 9. Now question number 10, 0.25 into 4f minus 3 equals to 0.05 into 10f minus 9. This one is also similar type, but डेसिमल का है तो बताता हूं। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1f 1। नाउ 0.25 into 3 0.75 इज इक्वल टू 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 2 डिजिट के बाद 0.5 हो जाएगा। 0.5f 0.05 into 9 minus 0.45। 0.5f shift from RHS to LHS, 1f से अगर हम 0.5f माइनस करेंगे 0.5 ही बचेगा। नाउ माइनस 0.75 शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा 0.45। यहां पर क्या होगा 0.5f इज इक्वल टू 0.30। नाउ f इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.5। डेसिमल रिमूव करें, डेसिमल रिमूव करने पर यहाँ पर क्या होगा 100, यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे 10, कैंसिल आउट, व्हाट वी गेट 3/5। और 3/5 को अगर हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.6। कैसे लिखेंगे आप पहले 6 में भी पढ़ सकते हो, इस 2 से मल्टीप्लाई करो 6/10 और 6/10 मीन्स 0.6, या फिर डिवाइड करना है 3 डिवाइडेड बाय 5 डेसिमल 30 हो जाएगा। कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में, तो 0.6। थैंक यू, दिस एक्सरसाइज completed now, and some question I will give you for your practice for better performance. Practice question: solve x plus 1/2 equals to 1 plus x plus 3/4. Second question: y plus 1 upon 2 minus y plus 3 upon 3 equals to y minus 2 upon 4 minus 2. Third question: 5x minus 2 upon whole
2x minus 1 equals to minus 2. Question number 4. X minus 1 upon 3 minus x plus 4 upon 5 equal to x minus 3 upon 2 minus 3. Fifth question. 4 by 5 into x minus 1 equals to 2 minus 3x by 5. होप सो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और बताए हुए कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके समझ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज 2.6 that is last exercise of this chapter. Thank you.